नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में आपने देखा कि शब्द किस तरह के होते हैं और शब्द किस तरह से मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम करते हैं और कुछ शब्द मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने का काम भी करते हैं। शब्द में कितनी ताकत होती है इसके बारे में हमने देखा और ये भी देखा कि कुछ शब्द कैसे होते हैं जो सभी से मिलजुल जाते हैं और वैसे ही कुछ शब्द कैसे होते हैं जो खुद अपने ही परिवार तक सीमित रहते हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। तो बच्चों आइए हम आगे पढ़ते हैं कि और भी शब्द की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। जब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र और हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर और अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी से अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं हैं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। तो लेखक हमें यह बता रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अपने ही भाषा में अपनी मातृभाषा को छोड़कर और कहीं नहीं जाते और किसी से मिलजुल नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एकदम बिंदास रहते हैं, यानी उनके कहने का तात्पर्य यह है कि वो इस तरह के होते हैं, कहीं पे भी जाएं किसी भी भाषा से वो मिलजुल जाते हैं और उन्हें अपना लेते हैं। तो इस तरह से अगर एक भाषा से दूसरी भाषा मिलकर अनेक शब्दों का निर्माण होता है तो इस तरह से शब्द का संसार जो है वह और भी समृद्ध होता है। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। लेखक बता रहे हैं कि शब्द जो हैं वो अनेक भाषाओं से मिलते हैं और उन्हें समृद्ध बनाते हैं। और अगर जिस तरह से अन्य हजारों शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये सब अरबी, फारसी, वो अन्य उनके शब्द हमारी भाषा में आए तो हमें उन्हें आने देना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि इस तरह से अगर शब्द हमारी भाषा में आएंगे तो हमारी भाषा समृद्ध होगी और उस भाषा का शब्दकोश और भी बढ़ेगा। लेकिन हमारे पास जो अन्य शब्दों के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे माता के लिए, पिता के लिए, इन सब के लिए अन्य शब्द हैं, तो उन्हें हमें अन्य दूसरे भाषा से को बोलकर अपमानित नहीं करना चाहिए। जैसे कि मम्मी, डैडी, ये सब अंग्रेजी शब्द का हमें उपयोग करके इन शब्दों को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द खुद में ही इतने सुंदर हैं कि हमें इन शब्दों को ही बोलना चाहिए। जैसे माँ, पिताजी, बापूजी, ये सब जो हैं वो अच्छे शब्द हैं, तो हमें अपने इन शब्दों को अपमानित नहीं करना चाहिए। जो शब्द सुंदर है हमें उस शब्द को वैसे ही अपना लेना चाहिए, उसके लिए नए शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उन शब्दों का अपमान होगा।
लेखक आगे कहते हैं कि हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। लेखक बता रहे हैं कि जिस तरह से जो शब्द हैं, शब्दों से हमारी बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों की परख होती है। क्योंकि जो लोग अच्छे शब्द का उपयोग करते हैं, यानी किसी को सम्मान देते हैं, अच्छे से सम्मानित बातें करते हैं, तो उनका आदर और सम्मान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अनाप शनाप यानी कुछ भी उल्टा सीधा, गलत सही, निरर्थक बातें करते हैं, जो किसी को भी कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, समझते नहीं, कुछ भी गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से उनका सम्मान नहीं होता है। यानी शब्दों से ही इंसानों का सम्मान भी होता है, व्यक्तियों का, और शब्दों से उनका अपमान भी होता है। तो इस तरह से शब्दों की ताकत को बताया गया है। और यहाँ तक ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी एक शब्द कोई भी गलत बातें बोल देता है, यानी शब्दों के माध्यम से किसी के बीच अगर कोई गलत बातें होती है, तो अगर वर्षों की दोस्ती है तो भी उसमें दरार पड़ सकता है। यानी हमेशा कोई भी अगर बोलना है तो सोच समझ के सही शब्द का उपयोग करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द की संपदा की शक्ति का पता चलेगा। यहाँ पर शब्दकोश यानी शब्दकोश का अर्थ है डिक्शनरी, शब्दों का भंडार जहाँ पे रहता है। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो। तुम भी शायद शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तो लेखक बता रहे हैं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शब्दों की संपदा यानी भंडार होता है, तो शब्दों की संपदा को बढ़ानी है, तो इसके लिए हर एक को रोज़ शब्द संपदा डिक्शनरी यहाँ का एक एक पन्ना, शब्दकोश का एक एक पन्ना हमेशा पढ़ना होगा, एकाग्रता यानी ध्यानपूर्वक। और फिर इस तरह से अगर रोज़ पढ़ते जाएंगे तो उनकी शब्द की जो संपदा है वह हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी, दिन दुना रात चौगुना बढ़ती ही चली जाएगी। तो इसके लिए लेखक कह रहे हैं कि सभी को यह निश्चय करना चाहिए, तय करना चाहिए कि वो उन्हें अपनी शब्द संपदा को बढ़ानी है। और हमेशा यह एक निश्चय के तौर पे ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी ये सोचे कि हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, तो इस तरह से वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए हमें वाचन संस्कृति को बढ़ाने के लिए शब्द संपदा को पहले बढ़ाना होगा। फिर अगर हम इस तरह से शुरुआत करेंगे तो एक दिन न एक दिन हम शब्द संपदा के मालिक बन जाएंगे, ऐसा लेखक बता रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने शब्दों के महत्व के बारे में जाना कि किस तरह से शब्दों का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक जरूरी है। शब्दों से ही भाषा की भी उन्नति होती है। अगर शब्द ही ना रहेंगे तो भाषा का भी विकास नहीं होगा। इस तरह से बच्चों हमारे जीवन में शब्दों के महत्व के बारे में बताया गया है। शब्द संपदा यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।